मेरी जिंदगी की कहानी सुनो, जो दर्द और बेइंसाफी से भरी है। मैं एक लड़की हूँ जिसका नाम साक्षी है और मेरी दुनिया में उम्मीदों की किरणें बुझ चुकी हैं। बचपन से ही मेरे सपनों को जकड़ लिया था उस काले अंधेरे ने जिसे लोग समाज कहते हैं। मेरे पिता एक छोटे से व्यवसायी थे, मेहनत करते थे ताकि मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन जब मेरे पिता की हत्या हुई तो मेरे सपनों का संसार भी टूट गया। मैं उस दिन अकेली हो गई थी जब उन निर्दयी हाथों ने मेरे पिता की जान छीन ली। वह दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है, वह क्रूर चेहरा जो मेरी जिंदगी उजाड़ गया और मेरे परिवार को बेसहारा छोड़ गया। लेकिन दर्द से ज्यादा बढ़कर थी उस दिन मेरे अंदर की डर और अनिश्चितता, क्योंकि पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। मेरे पिता के हथियारों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने जब पुलिस से मदद मांगी तो वे मुझे गलत निगाहों से देखते थे, जैसे मैं किसी अपराधी की तरह बोल रही हूँ। मेरी आवाज को दबा दिया गया, मेरी गुहारों को अनसुना किया गया। मेरे घर के आसपास के लोग भी डर गए थे। वे जानते थे कि इस शहर में सच्चाई को दबा दिया जाता है और जो सच बोलता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरी माँ भी बहुत कमजोर हो गई थी, हर रोज रोती रहती थी। लेकिन मैंने ठाना कि मैं हार नहीं मानूंगी, अपने पिता की हत्या का बदला लूंगी। मैंने खुद ही हथियारों की तलाश शुरू कर दी। चाहे लोग मुझे पागल कहते हों, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं सच के लिए लड़ती रहूंगी। मेरे पिता के दोस्तों ने भी मदद करने से मना कर दिया। डर के मारे वे सब चुप थे, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ने को मजबूर करती थी। हर रात जब मैं अपने पिता की फोटो को देखती तो उसकी आंखों में न्याय की मांग झलकती और मैं जानती थी कि मैं उसे न्याय दिलाकर ही अपनी शांति पा सकूंगी। मैंने अपने पिता के पुराने कागजात और उनकी किताबों को छाना और पाया कि वे कुछ गहरे राज जानते थे जो शायद उनके मरने का कारण बने। मेरे पिता किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थे जो उन्हें मारने वालों के लिए खतरा था और इसलिए उन्होंने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं डर गई नहीं। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। शहर की गली नुक्कड़ों से लेकर पुलिस थाना तक हर जगह जाकर सच की लड़ाई लड़ी। मेरे रास्ते में कई बार खतरे आए, कई बार मेरी जान पर भी खेल हुआ, लेकिन मेरी हिम्मत ने मुझे रुकने नहीं दिया। मुझे धोखा भी मिला उन लोगों से जो मेरी मदद करने का दिखावा करते थे, लेकिन उनका मकसद बस खुद को बचाना था। मेरे दोस्तों ने भी मेरी लड़ाई से दूरी बना ली, क्योंकि सच्चाई से लड़ना आसान नहीं होता। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी माँ को भी समझाया कि हमें लड़ना है, हमें चुप नहीं बैठना, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो हमारे जैसे कई लोग बेवजह मरे जाएंगे। मैंने अपनी आवाज सोशल मीडिया तक पहुंचाई, लोगों को सच बताया और धीरे धीरे मेरी बात पहुंचने लगी। लेकिन इस लड़ाई में मुझे एक बड़ा झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि पुलिस के अंदर भी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जो मेरे पिता के हत्यारों को बचाना चाहते थे। यह जानकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं समझ गई कि इस लड़ाई में मुझे बहुत सावधान रहना होगा। मैंने कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हुए, लेकिन वे भी खतरे में थे। मेरी कहानी जब मीडिया तक पहुंची तो लोगों की सोच बदलने लगी। लोग जागने लगे और हमारे लिए न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। मेरे पिता की हत्या के पीछे की गहरी साजिश उजागर होने लगी। उन हत्यारों को पकड़ने के लिए छापे मारे गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी चालाकी दिखाई और हम पर हमला किया। मेरे जीवन में यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी भी सच की खोज में लगी हूं और यह यात्रा दर्दनाक और कठिन है। मेरी आवाज बनो, मेरी कहानी को सुनो, ताकि हमारे जैसे और न टूटें और न्याय पाने के लिए हिम्मत जुटाएं। मुझे पता है न्याय का दिन आएगा और तब तक मैं लड़ती रहूंगी, अपनी जिंदगी के हर दर्द को सामने रखकर। मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो अपने पिता के हथियारों से बदला लेना चाहती है और समाज की बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है। अगर तुम भी इस लड़ाई में मेरे साथ हो तो चलो साथ मिलकर उस काले अंधेरे को मिटाएं जो हमारे सपनों को कुचल रहा है। मेरी दास्तान यही है जो मैं आज तुम्हें बता रही हूं, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता और जो सच सुनना चाहता है वह कभी झूठ का सहारा नहीं ले सकता। जब मैंने अपनी लड़ाई शुरू की
तो मैंने सबसे पहले अपने पिता के ऑफिस के दस्तावेजों को खोला, जहां मुझे कुछ अजीब रिकॉर्ड्स मिले जो सीधे शहर के कुछ बड़े नेताओं और व्यापारियों से जुड़े थे। पिता ने हमेशा मुझसे कहा था कि सच को दबाना आसान नहीं होता, और वही सच आज मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। मेरा हर कदम खतरे से भरा था, हर मोड़ पर कुछ न कुछ अंधेरा मुझ पर मंडरा रहा था, लेकिन मेरे मन में जो जज्बा था उसने मुझे गिरने नहीं दिया। एक दिन मैंने जब उन नेताओं की लिस्ट अपने एक विश्वसनीय मित्र को दी, तो पता चला कि वे लोग मेरे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थे और उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे किसी भी सच्चाई को दबा सकते थे। मैंने यह बात पुलिस को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत को ठुकरा दिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊंगी तो मेरे लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। उस समय मेरी उम्मीदें टूटने लगीं, लेकिन माँ ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि कभी भी डरकर हार मत मानो, क्योंकि पिता ने हमें सिखाया था कि सत्य की लड़ाई हमेशा जीतती है। मैंने फैसला किया कि मैं अकेली ही सही, पर सच को सामने लाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी कहानी वहां शेयर की, जिसके बाद लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। कई लोग मेरे साथ खड़े हो गए, कुछ पत्रकारों ने भी इस मामले को उठाया और धीरे धीरे यह बात बड़े स्तर पर फैलने लगी। इस बीच मुझे कई बार धमकियां मिली, मेरी जान को खतरा बताया गया, लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि अब मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जिनके सपने टूट गए थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता के हत्यारों ने मेरी निगरानी शुरू कर दी है और वे मेरी हर चाल पर नजर रख रहे थे। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जो मेरे साथ खड़े हुए और मुझे सुरक्षा देने लगे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन हत्यारों का नेटवर्क बहुत बड़ा था जो हर तरफ फैला हुआ था। मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों ने भी धोखा दिया, जो पैसे लेकर मेरे खिलाफ हो गए थे और इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर धोखे के बाद मैंने खुद को और मजबूत बनाया और अपनी कहानी को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरी माँ भी मेरी सबसे बड़ी सहारा बनी, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही और मुझे याद दिलाती रही कि पिता के लिए लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार कोर्ट का भी सहारा लिया, पर भ्रष्टाचार के चलते कई बार मेरा केस रुक गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुई। मैंने तब अपने पिता के पुराने दोस्तों से मुलाकात की, जिन्होंने कुछ अहम बातें बताईं, जिनसे पता चला कि इस मामले में एक बड़ी साजिश थी, जिसमें शहर के कई बड़े लोग शामिल थे। इस जानकारी को लेकर मैंने एक गुप्त संगठन से संपर्क किया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, और वे मेरी मदद करने को तैयार हुए। उनके साथ मिलकर मैंने कई अहम सबूत इकट्ठे किए और मीडिया के सामने पेश किए। जैसे जैसे सच बाहर आया, लोगों का गुस्सा बढ़ा और सरकार को भी इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी। अंततः मेरे पिता के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन न्याय की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे उन शक्तिशाली लोगों से भी लड़ना था जो इस साजिश के पीछे थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आवाज को और तेज किया, ताकि सच्चाई हर जगह पहुंचे। मेरी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और समाज में जागरूकता आई कि हमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज भी मैं अपनी लड़ाई जारी रखती हूँ, क्योंकि मेरे पिता का सपना अधूरा है और मुझे पूरा करना है। मेरा दर्द मेरी ताकत बन चुका है और मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी हर उस लड़की तक पहुँचे जो डर के कारण चुप रहती है। सच की जीत होगी और मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। समय के साथ मेरी लड़ाई ने एक नई दिशा ली, जब मुझे अपने पिता के कागजात में एक नाम मिला, अजय शर्मा। ये नाम पहले कभी मेरी नज़र से छुपा था, लेकिन अब यह मेरी जांच का नया केंद्र बन गया। अजय शर्मा उस शहर का एक कुख्यात प्रभावशाली आदमी था, जिसके बारे में लोग डर के मारे खुलकर बात नहीं करते थे। मेरा दिल बैठ गया, पर मैं डर के आगे झुकी नहीं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस आदमी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। मैंने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से उसकी हर हरकत की जानकारी ली, ताकि मैं उसके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा कर सकूं। लेकिन अजय शर्मा ने भी मेरी हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी थी।
एक दिन मेरे घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे साफ साफ धमकी दी कि अगर मैं इस मामले से हट गई तो मेरे लिए बेहतर होगा। पर मैं डरने वाली नहीं थी। अब तो मैं अपने पिता के खून का बदला लेना ही चाहती थी। मैंने पुलिस में जाकर फिर से शिकायत दर्ज कराई, पर हर बार एक ही बात दोहराई गई, कोई सबूत नहीं, केस बंद। मेरी उम्मीदें टूटती जा रही थीं, पर मैं जानती थी कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। इसी बीच मेरी माँ की तबीयत भी खराब होने लगी। उस दर्द और तनाव ने उसे कमजोर कर दिया था। मैं अपनी माँ का सहारा बनी और उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही थी। एक दिन मुझे एक गुप्त सुराग मिला। मेरे पिता के एक पुराने दोस्त ने मुझे एक पुरानी डायरी दी, जिसमें पिता ने अपनी कुछ बातें लिखी थीं। उस डायरी में पिता ने लिखा था कि किस तरह वे भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्हें उनके जीवन के लिए खतरा महसूस हो रहा था। यह डायरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मैंने इसे मीडिया और पुलिस दोनों के सामने रखा और लोगों ने इसे एक सच्चाई का दस्तावेज माना। मेरी लड़ाई को अब मीडिया का समर्थन मिला और पूरा शहर मेरी कहानी सुनने लगा। अजय शर्मा और उसके साथी डर गए और उन्होंने मुझे दबाने की कई कोशिशें की। धमकियां, झूठे केस, धमकाने वाले फोन, पर मैं हमेशा उनकी चालों से एक कदम आगे रही। मैंने अपने पिता के सपनों को सच करने के लिए कसम खाई थी और उस कसम को पूरा करने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार थी। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, यह उन सब की आवाज बन गई जो न्याय के लिए लड़ रहे थे। मुझे अपनी मेहनत और संघर्ष पर गर्व था और मैं जानती थी कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा और उसी दिन के लिए मैं लगातार लड़ती रहूंगी, ताकि किसी और लड़की को मेरे जैसे दर्द और अन्याय का सामना न करना पड़े।